नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो कि संबंधित है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सी टेट हुआ, टेट हुआ, यूपी टेट, सुपर टेट, अदर स्टेट के टेट के एग्जाम होते हैं, तो उनमें 30 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो समान अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको बारे में देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्न को जो है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, @परीक्षा चिंतन। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे डेली जो भी मटेरियल रहेगा वो आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी होता क्या है, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पारिस्थितिकी जो है वो समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो ये इकोलॉजी हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध होता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जर्मन भाषा के ओकियोलॉजी, जर्मन भाषा के ग्रीक शब्द से, जिसका अंग्रेजी में रहने का स्थान का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत हम जिस स्थान पर रहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द जो है वो प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल थे। जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने जो विज्ञान जैव वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1869 ईस्वी में, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1869 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्होंने ही इसे दो भागों में बांटा था, जैविक एवं अजैविक। ये इकोलॉजी जो होता है वो दो भागों में होता है, जैविक एवं अजैविक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो इसमें मेन जो है पूछा जाता है, अर्नेस्ट हैकेल ने ही इकोलॉजी शब्द जो है पारिस्थितिकी उसका प्रयोग किया था, तो इन्होंने ही उसके बारे में डिफिनीशन दिया। तो अर्नेस्ट हैकेल फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं उनके बारे में। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत सभी जीवित एवं निर्जीव, इसमें सभी जीवित जो हैं सजीव या निर्जीव वस्तुओं तथा पदार्थों सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो किसी जीव पर प्रभाव डालती हैं और जीव पर उनकी प्रतिक्रिया भी होती है। ये पारिस्थितिकी भौतिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक हो सकते हैं। तो पर्यावरण जो है वो परिधन आवरण, यानी वायुमंडल में जो चारों तरफ पाया जाने वाला वायुमंडल होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो है उसे हम मोटे तौर पर जो है वो दो भागों में, दो घटकों के रूप में विभाजित करते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एबायोटिक एवं बायोटिक के रूप में हम पर्यावरण को विभाजित करते हैं, दो घटकों के रूप में। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो पारिस्थितिकी जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने प्रयोग किया था, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1869 ईस्वी में प्रयोग किया था, ये भी पूछा जाता है डेट, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पारिस्थितिकी से संबंधित लेक्चर नंबर 1 में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 1 है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांत क्षेत्र कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इको टाइप, बी है इकेड, सी है इकोस्फियर, डी है इकोटोन। तो इसमें ये काफ़ी बार यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया और भी एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है।
दो भिन्न समुदायों के बीच के संघात क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम इकोटोन कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच के संघात क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आबादी, बी है आबादी और उसके निर्जीव घटक के द्वारा, सी है जीवी समुदाय और डी है जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक। तो इसमें राइट आंसर जो होगा, हमने अभी ऊपर आपको बताया, जीवी समुदाय एवं उसके निर्जीव घटक के बीच जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर बना हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एबायोटिक एंड बायोटिक, ये दो शब्द समुदाय जो हैं उनसे मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण, बी है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सी है सीमित जल तथा अग्नि का होना, डी है कीट तथा कवक की उपस्थिति। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डी होगा, कीट तथा कवक की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण जो है वो ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जा सकते। जो ग्रासलैंड होता है वहाँ पे वृक्ष जो है वो कीट तथा कवक की उपस्थिति के कारण नहीं लगाए जा सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राइट डी ऑप्शन सही होगा, नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बंगलुरु। तो इनमें में से डी ऑप्शन जो सही है, बंगलुरु जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का विज्ञान जो है केंद्र वो बंगलुरु में पाया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो बंगलुरु में स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बंगलुरु में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? तो ये आपको हमने ऊपर बताया हुआ है, तो आप इनका आंसर जानते होंगे अगर देखे होंगे स्टार्टिंग में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है खरपतवार और सूक्ष्म जीव, बी है पौधे और जीव, सी है पौधे और प्रकाश, डी है जैविक और अजैविक। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डी होगा, जैविक एवं अजैविक। इसे हम एबायोटिक एवं बायोटिक के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में दे दिया जाता है, अजैविक जैविक ना देके एबायोटिक बायोटिक दे दिया जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीव और वातावरण, बी है मनुष्य और वन, सी है मृदा और जल, डी है पति और पत्नी। तो पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच किसके बीच जो है वो पारस्परिक संबंध रखता है? तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए होगा, जीव और वातावरण के बीच ही हम पारिस्थितिकी जो है वो उनका संबंध जो है वो पाया जाता है। जीव और वातावरण दोनों जब एक साथ रहेंगे उनके पारस्परिक संबंधों के अंतर्गत ही हम पारिस्थितिकी शब्द तंत्र जो है वो किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा जीव और वातावरण, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, बी है थियोफ्रेस्टस, सी है अर्नेस्ट हैकेल, डी है लेमार्क। तो इसको हमने ऊपर बताया था स्टार्टिंग में। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने प्रयोग किया था, परिभाषित किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकेल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, साइंस के पोर्शन में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत किस पे आधारित था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत, बी है उत्परिवर्तन, सी है प्राकृतिकवरण, डी है संस्करण। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, उत्परिवर्तन। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत जो है वो उत्परिवर्तन पर आधारित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी जो है वो उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ए है सजीव जगत, बी है वनस्पति जगत का, सी है निर्जीव जगत का, डी है सभी। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डी सभी।
पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम सजीव जगत का भी अध्ययन करते हैं, वनस्पत जगत का भी अध्ययन करते हैं और निर्जीव जगत जो होते हैं उनका भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आवास पारिस्थितिकी, बी है सामुदायिक पारिस्थितिकी, सी है जनसंख्या पारिस्थितिकी, डी है उद्विकास पारिस्थितिकी। तो इसमें आपको बताना है कि पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी होगा, सामुदायिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी के सामुदायिक पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत हम जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है निके, बी है पारिस्थितिकी, सी है पारिस्थितिकी तंत्र और डी है प्राकृतिक इतिहास। तो इसमें में से आपको बताना है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी होगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम विज्ञान का यह एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों एवं उनके अंतर संबंधों के पर्यावरण एवं जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पृथ्वी, बी है वातावरण, सी है अंतरिक्ष, डी है आकाश। इसमें राइट आंसर जो होगा बी होगा, वातावरण, इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वातावरण। पारिस्थितिकी विज्ञान में हम वातावरण जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पर्यावरण एवं वहाँ की समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पारिस्थितिकी विज्ञान में, बी है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, सी है पारिस्थितिकी ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत, डी है पोषण स्तर के अंतर्गत। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पर्यावरण प्रतिफल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें में से आपको पर्यावरण प्रतिफल के बारे में बताना है। तो जैविक तत्व का, बी है भौतिक तत्वों का, सी है अजैविक तत्व का और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी होगा, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत हम जैविक तत्व का, भौतिक तत्व एवं अजैविक तत्व जो होते हैं एबायोटिक, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पारिस्थितिकी जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 ईस्वी में इसे परिभाषित किया था। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए होगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।